इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द एलिप्स 3x² + 2y² = 5 फ्रॉम द पॉइंट। एलिप्स और के बाद जो फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम द पॉइंट, ये जब भी आता है तो ये 1,2 जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं करता है। क्या करता है कि वो थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है, मतलब मोस्टली बाहर ही देते हैं, ठीक है। अंदर यदि होगा तो टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं होंगे, बाहर होगा, ठीक है। बाहर होगा तो वहाँ से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे और 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे तभी पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनेगा, अदरवाइज पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं बनेगा, ठीक है। यदि ये बाउंड्री पे पॉइंट हो जाएगा 1,2 तो केवल आपका एक ही टेंजेंट बन सकता था, ठीक है। जब एक ही टेंजेंट बनता तो पेयर ऑफ टेंजेंट वर्ड यूज ही नहीं होता। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट हमेशा फ्रॉम द पॉइंट के थ्रू ही देते हैं, राइट। तो चलिए मैं एक छोटा सा एलिप्स बनाता हूँ और एक 1,2 पॉइंट जो है वो मान लो यहाँ पर है आपका, ठीक है, 1,2। इससे आपको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरह से, राइट। ये जब ड्रॉ हो जाएगा तो पूछ रहे हैं कि इसके बीच का एंगल बताइएगा। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट, इसकी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा, इधर लिखता हूँ मैं, S1 = t²। इसमें S क्या होता है, S = जो आपको इलिप्स दे रखा है, मतलब कि जो कॉनिक की इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन ही आपकी क्या कहलाती है, S 3x² + 2y² - 5। S1 क्या होता है कि S1 जो आप जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो पॉइंट उस पर आप पुट कर दीजिए। तो पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1² कितना हो जाएगा 1 + 2 y² आपका 4 हो जाएगा -5। यदि आप किसको कैलकुलेट करोगे, 3 4 4 दूनी 8 8 और 3 11, 11 में से 5 गया 6, टोटल 6 आ गया। और जो t होता है वो टेंजेंट की इक्वेशन एट द पॉइंट करके जैसे निकालते हैं वहाँ से होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, x² को x1 से रिप्लेस करते हैं, y² को y1 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं, जिनको ना समझ में आए वो हमारे पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये 3x² प्लस इसमें रिप्लेस कर लेता हूँ और पॉइंट है हमारे पास 1,2। तो चलिए मैं कर लेता हूँ 3x × 1 + 2y²। तो y² y1 से रिप्लेस होगा, y × 2 -5, ठीक है। तो इसी को सही से लिख लेता हूँ, 3x + 4y - 5। तो सारी चीज़ें मैं निकाल दी, S1 t। ये जब मैं सारी चीज़ें निकाल ली हैं तो अब क्या करूँगा, अब इसमें पुट करूँगा और एक लाइन की जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इससे मिल जाएगी मुझे, ठीक है। मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट मिलेगा, तो टेंजेंट्स क्या होता है, लाइन होती हैं, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेगा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैं कैसे एंगल फाइंड आउट करता हूँ, पहले मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है, सपोज ax² + 2haxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, राइट। यदि ये इक्वेशन आपको दे रखी है तो इसमें tan थीटा जो होता है वो होता है 2 √h² - ab / a + b, ठीक है। तो यदि हम थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे किस किस की ज़रूरत पड़ी, h a b, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो h a b कहाँ आ रहा है, केवल इतने बीच में ही आ रहा है, ठीक है। मतलब x² का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, y² का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है और x × y का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। केवल इतनी चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे मुझे ये वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है एंगल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो पूरा इक्वेशन सॉल्व ना करके हम केवल इतने पार्ट फोकस रखेंगे और समय की बर्बादी को बचाएंगे, राइट। तो वही काम मैं इसमें करने जा रहा हूँ। तो S1 = t²। तो चलो मैं यहाँ s कितना है वो लिख लेता हूँ, ये दे रखा है 3x² + 2y² - 5। S1 की वैल्यू कितनी आई है, 6, तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और t है हमारा 3x + 4y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर आ गया तो ये थोड़ा समस्या है, देखो 6 का मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर, ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पर। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, a + b + c का होल स्क्वायर ये होता है हमारा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ऐसे बनता है, ठीक है। जैसे x + y का होल स्क्वायर होता है तो वैसे ही a + b + c का होल स्क्वायर उसी तरीके का होता है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, राइट। चलिए तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, x² का कोफिशिएंट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट की जाए। तो देखो x² का कोफिशिएंट यहाँ से 3 और 6, तो 18 हो जाएगा टोटल, यहाँ से 18
और क्या आएगा, इधर से भी एक्स स्क्वायर आएगा, वो तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, किसी का जो होल स्क्वायर होगा वही तो बनेगा, तो ये इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और 9 जब इधर जाएगा तो -9 ये टोटल हो गया 9। तो जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू 9 हो गई। अब बात कर लेता हूँ b बाई स्क्वायर, मतलब बाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का, तो यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो बाई स्क्वायर देखो एक तो यहीं से बन रहा है, तो 6 दूनी 12 हो गया, माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बाई स्क्वायर का कुछ टर्म्स इधर से भी आएगा अभी। तो देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करता हूँ तो 4 चौकू 16 बाई स्क्वायर, तो 16 इधर ले आता हूँ तो माइनस का 16, ठीक है, तो दिस इज -4। यहाँ तक हो गया हमारा। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे x इंटू बाई का कोफिशिएंट, x इंटू बाई का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2h है, ठीक है, तो x इंटू बाई, देखो इधर x इंटू बाई इस साइड तो नहीं मिलेगा, किधर मिलेगा, केवल इस साइड, वो भी कैसे मिलेगा, देखो दो पेयर का टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और साथ में 2 का मल्टीप्लाई अलग से कर रहा हूँ, तो x इंटू बाई कैसे मिलेगा, इन दोनों टर्म्स का जब मल्टीप्लाई होगा और अलग से 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये 2h की वैल्यू जो है वो 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट, तो 2 से 2 हम काट दे रहे हैं, तो यहाँ से h की वैल्यू 4 3 12 है, तो आपको a b h तीनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो आप tan थीटा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर, h आपका 12 है तो ये 144 हो गया, फिर उसके बाद माइनस ए बी, तो माइनस का साइन पहले लगा लूँ, तो ये 9 चौकू 36 और माइनस अलग से, तो ये प्लस हो जाएगा, 36 हो गया, डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो a प्लस बी इन दोनों को जोड़िए तो 9 और -4 कितना हो गया, 5 बचेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास टोटल, 2 अंडर रूट ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जो 180 है इसमें आपका देखो 2 दूनी 4, तो 2 तो बाहर आएगा, ठीक है, उसके बराबर 45 चौकू 90, 45 चौकू 180 होता है, तो 9 पना 45, 3 भी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा केवल अंडर रूट 5, और पहले से 5 ऑलरेडी था, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है, और अंडर रूट 5 ये इससे कैंसिल कर दीजिएगा, तो इसकी जो वैल्यू आई 12 बटे अंडर रूट 5, क्लियर। तो tan थीटा की वैल्यू है 12 अपॉन अंडर रूट 5, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 12 अपॉन अंडर रूट 5। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन कर दिया है, एक्चुअली घर पे प्रैक्टिस करते हैं तब इतने सारी कैलकुलेशन होती है, पेपर में इन सब चीज़ कैलकुलेशन से बचना होता है। जब पेपर में करूँगा तो मैं ये क्या अलग अलग लिखूँगा, तो ये तीनों स्टेप डायरेक्ट यहाँ ना लिख के सीधा क्या करूँगा, इस लाइन पे करूँगा, उसके बाद बस यदि मुझे ये प्रैक्टिस है तो सीधा सीधा ये चीज़ अलग अलग ना लिख के ये वैल्यू भी डायरेक्ट यूज करूँगा। तो हमारी टोटल कैलकुलेशन हुई कितनी, केवल बस ये लाइन लिखनी है, ये लाइन लिखनी है, उसके बाद इस लाइन पे काम करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का क्वेश्चन है, जो अभी मैंने सॉल्व किया है वो आपको समझाने के लिए इतना टाइम दिया हुआ है, पेपर में मैक्सिमम ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, अच्छा था।